बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा क्लास हमने ना अभी तक जो चीज़ें सीख ली हैं वो उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ये मैं ना शुरू से बता रहा हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। फिर क्या करते हैं कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे रखवाते हैं, या तो हम हार्ड कोड कर सकते हैं या हम यूज़र से लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ काफ़ी सारे डाटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक जो है ना वेरिएबल के अंदर कुछ फंक्शन हमने यूज़ किए थे सीन डॉट गेट के फंक्शन, गेट के नाम से। फिर एक हमने पढ़ा था सीन डॉट पुट बैक के नाम से। फिर हमने पढ़ा था सीन डॉट पी के नाम से। इनकी हमने एग्जांपल भी देखी थी। वो तो सारा हो गया था हमारा इनपुट के बारे में। आज वाली जो हमारी क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे आउटपुट की। जो हमारे पास जो भी चीज़ आउटपुट आती है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं 3 को 2 पे डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो उसका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, पॉइंट के अंदर आगे डेसिमल तक चलता जाएगा। ठीक है। तो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर अगर उसकी डेसिमल पॉइंट्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा आंसर है वो 5 डेसिमल प्लेस तक आए या 6 डेसिमल प्लेस तक आए, तो ये मैं कैसे कंट्रोल करूँगा, इसको कहते हैं कि वो जो होती है आउटपुट की फॉर्मेटिंग। ठीक है। वैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो भी कोई भी चीज़ हमने सी आउट करवानी हो तो सी आउट लिखते हैं, फिर इंसर्शन ऑपरेटर डालते हैं और आगे एक्सप्रेशन या कोई भी वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, तो वो उसको क्या करता है, आउटपुट के ऊपर ले आता है। ठीक है। आउटपुट की फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें ना एक अलग से ना लाइब्रेरी इंक्लूड करवाना पड़ती है, उसको आयो मैनिप बोलते हैं। जैसा कि स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए हमें अलग से लाइब्रेरी इंक्लूड करवाना पड़ी थी स्ट्रिंग, और मैथ के फंक्शन को कोई भी हम मैथ का फंक्शन, जैसे हमने पीछे वाले लेक्चर में किया था कि एक हमने पावर का फंक्शन यूज़ किया था, एक हमने स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ किया था। जितने भी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उनको यूज़ करने के लिए उनकी कॉरस्पॉन्डेंस लाइब्रेरी इंक्लूड करवाना ही पड़ती है। तो अगर हम आउटपुट की मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, आउटपुट के ऊपर कुछ मतलब प्रिसाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी है आयोमैनिक। ये वाले लाइब्रेरी हमें हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड करवाना पड़ेगी। ठीक है। एक मिनट, ये है सेट प्रिसीजन, और ये जो, अच्छा इसको हम एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि सेट प्रिसीजन यूज कैसे करते हैं। सेट प्रिसीजन का जो सिंटैक्स है वो ये है, सेट प्रिसीजन लिखते हैं, इससे पहले हम सी आउट भी लिख सकते हैं। ठीक है। और एन का मतलब है कि कितने डेसिमल पॉइंट्स तक हमें चाहिए उसकी प्रिसीजन। आगे आती है फिक्स्ड। ठीक है। जब हम किसी भी एक्सप्रेशन से पहले फिक्स्ड की जो भी मैनिपुलेटर है ये लगा देते हैं ना, तो सी प्लस प्लस के अंदर ना ये एक स्टैंडर्ड है, जब फिक्स लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक उसको शो करेगा, मतलब कि पॉइंट्स के बाद 6 डिजिट शो करेगा ऑटोमेटिकली। ये स्टैंडर्ड है। ठीक है। इसी तरह ये साइंटिफिक नोटेशन, अगर हमने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा रहा है तो हमें जो ये वाला टर्म लिखिए ना साइंटिफिक, तो ये वाली चीज लिखनी पड़ेगी। ये कैसे लिखते हैं, इनका सिंटैक्स क्या है, एक एक करके ये सारी देख लें, फिर हम एक कंप्रीहेंसिव एग्जांपल करेंगे कि ये सारी चीजें यूज कैसे होती हैं। आगे आता है हमारे पास शो पॉइंट। शो पॉइंट का मतलब है कि हम डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स देखना चाहते हैं। तो हमें अगर हम 5 देखना चाहते हैं, डेसिमल के बाद 6 देखना चाहते हैं, 2 देखना चाहते हैं, तो शो पॉइंट का मैनिपुलेटर यूज करेंगे। और इसको लिखने का सिंटैक्स ये है, अगर फिक्स्ड और शो पॉइंट इकट्ठे भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये है कि सी आउट शो पॉइंट लिखेंगे तो वो फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 2.3, इसका आंसर आ जाता है 0.67। ठीक है। तो अगर मैं शो पॉइंट अगर साथ फिक्स्ड भी लिख देता हूँ तो इसका मतलब है, फिक्स्ड का मतलब है कि डेसिमल के बाद 6 पॉइंट आने चाहिए, तो वो जो बाकी है उसको ट्रेलिंग 0 लगा देगा ऑटोमेटिकली। इसकी एग्जांपल से देखेंगे हम कि ये क्या चीज़ है। अच्छा आगे हम ना, हमारे पास जो आउटपुट आती है ना वो एक लाइन के अंदर आती है। एक नंबर को एक कॉलम कहते हैं, दूसरे नंबर को दूसरा कॉलम कहते हैं, तीसरे नंबर को तीसरा कॉलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई आउटपुट शो करनी है, हमें किसी का नाम शो करना है, तो अगर मैं लिखता हूँ ना सेट विड्थ 10, तो उसका मतलब है कि जो पहला, फॉर एग्जांपल मेरा नाम यासिर हुसैन है, तो जो मेरा पहला फर्स्ट नेम है यासिर, उसको पहले 10 कॉलम के अंदर एडजस्ट करेगा। उसको एडजस्ट हम शुरू वाले कॉलम के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे नाम के 6 स्पेलिंग है, उसको शुरू वाले 6 कॉलम के अंदर भी लिख सकते हैं और उसको एंड वाले 6 कॉलम के अंदर भी
लिख सकते हैं। सेट विड्थ का मतलब है कि जो एक आउटपुट के अंदर चीज शो हो रही है उसको कितने कॉलम के अंदर हमने एडजस्ट करना है। इनकी ना एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के अंदर ही तकरीबन सब कुछ आ जाएगा। ये देखिए, मैंने जैसा कि पहले बताया कि ये जो भी हम आउटपुट के ऊपर फॉर्मेटिंग करते हैं ना, इसके लिए जो लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है वो आयोमैन्यू है, ठीक है। ये देखें, पहले इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखा, फिर मैंने इंक्लूड आयोमैन्यू लिखा। मैंने नहीं लिखा, वैसे ये एग्जाम्पल वाले ने लिखा। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख दिया। और यहाँ पे देखें, ये एक पाई का वेरिएबल डबल टाइप का मैंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उससे पहले मैंने एक टर्म लिखी है कांस्टेंट। इसका मतलब है कि इस थ्रू आउट द प्रोग्राम ये वाला जो वेरिएबल है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर किसी वेरिएबल से पहले हम क्या करें कि कांस्टेंट का लफ्ज लिख दें तो वो वेरिएबल हम यूज नहीं कर सॉरी उसको अपडेट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द होल प्रोग्राम। इंट मेन के बाद हमारा जो भी चीज़ है वो लिखेंगे। देखें जी, एक रेडियस वेरिएबल डिक्लेयर किया है डबल टाइप का, एक हाइट वेरिएबल डिक्लेयर किया है डबल टाइप का। अब देखें, अब वो आउटपुट को मैनिपुलेट करने लगा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने लिख दिया सी आउट फिक्स्ड, सॉरी उसने लिख दिया है सी आउट फिक्स्ड, ये सी आउट फिक्स्ड और शो पॉइंट। फिक्स्ड का मतलब है कि वो क्या करेगा कि 6 पॉइंट्स के बाद 6 डेसिमल तक लेके जाएगा। शो पॉइंट का मतलब है कि वो अगर 6 डेसिमल तक नहीं उसका नंबर चाह रहा तो वो एड के ऊपर 00 लगा देगा, ठीक है। अगले वाली लाइन के अंदर कह रहा है सेट प्रिसीजन 2। इसका मतलब है कि वो पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट दिखाएगा, 2। फॉर एग्जांपल जो लाइन 9 के बाद वो कहता है सेट प्रिसीजन 2, उसके बाद कहता है कि लाइन 10 के अंदर क्या है कि सेट प्रिसीजन, लाइन 10 के अंदर भी सेट प्रिसीजन 2 ही कर रहा है। देखें, बाकी वो जो लाइन 11 और 12 के अंदर वो रेडियस की वैल्यू शो करवा रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रिसीजन उसने क्या सेट कर दी, 2। बाय डिफॉल्ट के ऑटोमेटिकली जब हमने वेरिएबल रेडियस और हाइट के अंदर वैल्यू स्टोर कराई थी तब भी उनकी प्रिसीजन डेसिमल के बाद 2 ही वैल्यू अंडर करवाई। तो इस वाले में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी प्रिसीजन पहले ही 2 है और हमने भी प्रिसीजन क्या सेट कर दी, 2। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है एज इट इज प्रिंट होगी। लेकिन अगले वाले में देखें, लाइन नंबर 14 के बाद अब सेट प्रिसीजन उसने 3 कर दी है। अगर उसने सेट प्रिसीजन 3 कर दी तो इसका मतलब है कि रेडियस की वैल्यू को अगर हम शो करवाएंगे तो वो 12.67 नहीं आएगी, वो 12.70 आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्रिसीजन है वो 3 सेट कर दी है। इसको हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, जो रन हुआ हुआ वो देखते हैं। ये देखें, पहले वाली वैल्यू में क्या, पहले वाले कोड के अंदर ये जो लाइन नंबर 10 से सॉरी लाइन नंबर 9 से लेके लाइन नंबर 14 तक थी, इसकी प्रिसीजन हमने क्या की थी, 2 सेट कर दी थी। तो इसका मतलब अगर मैं रेडियस की वैल्यू शो करूं, हाइट की वैल्यू शो करूं या वॉल्यूम कैलकुलेट करके, वॉल्यूम का फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, ठीक है। तो अगर किसी सिलेंडर टाइप चीज का वॉल्यूम फाइंड करना है तो ये उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। इसका मतलब है इस आर की वैल्यू भी ऊपर है, हाइट की वैल्यू भी ऊपर है, पाई की वैल्यू हमने ऊपर कांस्टेंट डिक्लेयर कर दी थी। तो इसका मतलब है इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर निकलेगा और वो वॉल्यूम के अंदर स्टोर हो जाएगा, सही है। तो इसके बाद जो हम वैल्यू शो करेंगे ना, इसके बाद जो भी वैल्यू हम शो करेंगे उसकी जो प्रिसीजन होगी वो 2 होगी। इसकी हम आउटपुट देखते हैं। ये देखें, सैंपल रन के अंदर लाइन नंबर 10 से लेके लाइन नंबर 14 तक जितनी वैल्यू भी रिप्रेजेंट हो रही है, जितनी वैल्यू भी वो शो कर रहा है, पॉइंट्स के बाद उनकी प्रिसीजन 2 तक है। अब देखें यहाँ पे लाइन नंबर 14 के बाद लाइन नंबर 19 तक उसने सेट प्रिसीजन कर दी 3। अब ये लाइन नंबर 15 से लेके लाइन नंबर 19 तक जो भी चीज़ हम आउटपुट के ऊपर लेके आएंगे उसकी प्रिसीजन वो 3 सेट कर देगा। मतलब प्रिसीजन 3 सेट करने का मतलब है कि पॉइंट्स के बाद वो 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर शो करेगा। फॉर एग्जांपल के लाइन नंबर 15 के आप आउटपुट देख लें, सॉरी लाइन नंबर 15 के अंदर तो वो प्रिसीजन सेट कर रहा था। लाइन नंबर 16 के अंदर देखें, रेडियस की वैल्यू 12.670 शो कर रहा है क्योंकि हमने प्रिसीजन 3 सेट कर दिया। ऊपर वाली लाइन में 10 वाली लाइन सॉरी 11 वाली लाइन के अंदर देखें, वो रेडियस की वैल्यू को पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट दिखा रहा है क्योंकि उसकी प्रिसीजन 2 थी। सिमिलरली अगर हम प्रिसीजन 4 सेट कर देंगे तो नीचे वाली लाइन के 21 लाइन के अंदर देखें कि वो आंसर के अंदर जो पॉइंट्स के बाद है ना वो 4 वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। ये शो पॉइंट का मतलब है कि अगर उतनी वैल्यू नहीं है तो वो उसके बाद क्या कर देगा,
00 उसको शो करवा देगा। अब देखें ये लाइन नंबर, इसमें आ जाए लाइन नंबर 25 के अंदर उसने सब कुछ क्या किया है, एक ही लाइन के अंदर सब कुछ समझा दिया। ठीक है, पहले उसने क्या किया कि सेट प्रेसिजन 3 की रेडियस की वैल्यू शो कर दी। तो इसका मतलब है कि रेडियस के पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट आएंगे। उसके बाद सेट प्रेसिजन 2 की हाइट की वैल्यू शो कर दी, तो हाइट के अंदर कितने आएंगे, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट आएंगे। फिर उसने सेट प्रेसिजन 5 कर दी और पाई की वैल्यू शो कर दी। तो ये देखें सबसे लास्ट वाली लाइन है 25, रेडियस की वैल्यू 3, रेडियस की जो वैल्यू शो हो रही है उसकी प्रेसिजन 3 है, उसकी जो वैल्यू शो हो रही है उसकी प्रेसिजन, ये आउटपुट के अंदर आप देख भी लेंगे, जब वो रेडियस की वैल्यू शो कर रहा है तो प्रेसिजन 3 शो कर रहा है, और जब हाइट की वैल्यू शो कर रहा है तो प्रेसिजन, उसकी प्रेसिजन का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट शो कर रहा है। और यहाँ पे देखें कि जब उसने सेट प्रेसिजन 5 कर दी थी तो पाई की वैल्यू को शो करने के लिए वो पॉइंट्स के बाद 5 डिजिट शो कर रहा। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात कि इन अगर हमें जो इनपुट है वो यूज़र से नहीं लेनी, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी जो इनपुट लेना चाहते हैं वो किसी फाइल के अंदर स्टोर है और वो फाइल कंप्यूटर के किसी भी डायरेक्टरी में या किसी भी फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो वहां से जो हमने अगर इनपुट लेनी है तो उसके लिए हमें ना एक अलग से लाइब्रेरी इंक्लूड कराना पड़ेगी। और ये पूरे का पूरा एक चीज ही अलग से है कि फाइल से इनपुट कैसे करवाई जाती है। ठीक है, इसको हम देखेंगे अगले वाली वीडियो के अंदर।